तो दोस्तों सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता है हम 11th क्लास के कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे और 11th क्लास की कंप्यूटर का ये हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का विकास। और गाइस, अब तक हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है, कवर कर लिया है। आज का ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो है और वीडियो हमारा पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पर बात कर ली है। और गाइस, इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के टाइप्स के हम 2 वीडियो पहले से कर चुके हैं जहां हमने बात करी थी कंप्यूटर के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन और दूसरा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। और दोस्तों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि आकार के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार। तो गाइस, ऐसा कि मैंने आपको पार्ट नंबर 7 में बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमारे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है मतलब सुपर कंप्यूटर। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में जानेंगे, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये कैसे कार्य करते हैं और इसके एग्जांपल, तो सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ये मोर पॉपुलर होते हैं, यानी कि इनको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ये बहुत पॉपुलर कंप्यूटर होते हैं। आगे लिखा है दे आर जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर्स। और दोस्तों, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये हमारी जनरल पर्पस यानी कि सामान्य उद्देश्य डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। अब आपको नहीं पता कि जनरल पर्पस क्या होता है या डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। आप वीडियोस को देखिएगा, वहाँ से आप आसानी से जान सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये क्या होते हैं। तो जनरल पर्पस का मतलब है ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बहुत सारे कार्य कर सकते हैं बट छोटे मोटे सामान्य से कार्य को कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम जनरल पर्पस कहते हैं। और आगे लिखा है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल इसलिए क्योंकि ये जो अपना आउटपुट देते हैं वो डिजिटल फॉर्म में देते हैं या कहें तो डिजिटल सिग्नल्स के रूप में देते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है। आगे लिखा है दीज आर लाइट वेट। और दोस्तों, ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये वजन में हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं और ये आकार में भी छोटे होते हैं, इजी टू यूज़, और इनको यूज करना, इनको प्रयोग करना बहुत आसान होता है। आगे लिखा है इट हैव ओनली 1 प्रोसेसर। और दोस्तों, जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनके अंदर केवल एक ही माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, एक ही प्रोसेसर होता है। और दोस्तों, इन कंप्यूटर्स के अंदर एक ही माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करने की वजह से माइक्रो कंप्यूटर को हम सिंगल यूजर कंप्यूटर भी बोलते हैं। सिंगल यूजर इसलिए कि इसमें एक टाइम में, एक समय में केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता है, दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। एक टाइम में एक ही यूजर कार्य कर सकता है, इसीलिए इसे सिंगल यूजर भी कहा जाता है। आगे लिखा है और पर्सनल कंप्यूटर। और दोस्तों, जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है इस कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर या पीसी के नाम से भी जानते हैं। अक्सर आपने किसी को कहते सुना होगा कि भाई मेरे पास मेरा पीसी है या मेरा पीसी उसके पास है। तो गाइस, पीसी का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो हमारा पर्सनल होता है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं करता है, तो वो हमारा पर्सनल हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, आगे बात करते हैं। तो आगे लिखा है ड्यू टू हेवनली यूज ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। तो गाइस, जब माइक्रो कंप्यूटर्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा तो ऐसे में माइक्रो कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कर दिया गया अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड। अब यूजर की आवश्यकताओं के अनुसार माइक्रो कंप्यूटर को क्लासिफाई कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। अब कैसे कर दिया गया, तो लिखा है कैपेसिटी, यानी कि क्षमता के आधार पर, कैपेसिटी के बेसिस पर कंप्यूटर को क्लासिफाई कर दिया गया। कुछ कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, कुछ कंप्यूटर में बहुत कम कैपेसिटी होती है। आगे लिखा है स्पीड। अब कुछ कंप्यूटर्स की स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, कुछ की बहुत स्लो होती है, तो इस तरीके से कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कर दिया गया यूजर की नीड के अकॉर्डिंग। अब जैसे अगर यूजर को एक कंप्यूटर चाहिए जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने में फास्ट हो, उसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी हो, डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो, इसके अलावा वजन में हल्का हो, प्राइस कम हो, तो ऐसे यूजर की आवश्यकता के अकॉर्डिंग, यूजर की नीड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कर दिया गया। यूजर इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग या अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर के। यानी कि दोस्तों, आप जो स्मार्टफोन इस समय यूज कर रहे हो तो स्मार्टफोन भी एक माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। जो हमारा लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है या हमारा कंप्यूटर होता है, तो वो सारे के सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आते हैं या माइक्रो कंप्यूटर के अंडर आते हैं। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा
चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप के बारे में जिसका नाम है मिनी कंप्यूटर। तो बात करते हैं मिनी कंप्यूटर क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें मिनी कंप्यूटर्स की, तो यहाँ पर लिखा है साइज लाइक अ रेफ्रिजरेटर। जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं इनका जो आकार होता है वो हमारे रेफ्रिजरेटर के बराबर होता है। जब हम अपने घर में फ्रिज का यूज़ करते हैं तो उस फ्रिज के बराबर का आकार होता है इन कंप्यूटर्स का, यानी कि ये माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। आगे लिखा है यूज़ ऑफ मल्टी प्रोसेसर्स। और दोस्तों इन कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेसर लगाए जाते हैं। आगे लिखा है दीज आर मल्टी यूजर। और दोस्तों जब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो ऐसे में ये कंप्यूटर हमारे मल्टी यूजर कंप्यूटर हो जाते हैं, यानी कि इन कंप्यूटर्स पर एक समय में एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। एक समय में इसको एक से अधिक यूजर इसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा हुआ है यूज फॉर बैंकिंग। और दोस्तों इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? बैंकिंग, यानी कि बैंकों में काम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा रेलवे रिजर्वेशन। तो गाइस अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पर हम लोग टिकट खरीदने जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ पर आपने देखा होगा उन लोगों के पास एक इतना बड़ा कंप्यूटर रखा होता है। तो वो जो कंप्यूटर होता है वही कंप्यूटर हमारा मिनी कंप्यूटर होता है, जिससे आपको वो टिकट बना के देते हैं। तो वो कंप्यूटर हमारा मिनी कंप्यूटर होता है। इसका इस्तेमाल रेलवे में रिजर्वेशन करने के लिए भी किया जाता है। अच्छा, आगे लिखा है स्टॉक एक्सचेंज। और दोस्तों जो स्टॉक आता है उसको एक्सचेंज करने भी, उसमें अदला बदली करने के लिए भी ऐसे कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आगे लिखा है एंड आल्सो यूज इन प्लेस ऑफ सर्वर कंप्यूटर। और दोस्तों जो हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं इनका सर्वर कंप्यूटर पर भी यूज किया जाता है, यानी कि जो हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर होता है, तो मेन कंप्यूटर के प्लेस पर इन कंप्यूटर्स को हम यूज करते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे लिखा है PDP-8 इज़ द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। गाइस यहाँ पर नोट कीजिएगा, जो PDP-8 कंप्यूटर है ये हमारा पहला मिनी कंप्यूटर है। तो गाइस यहाँ पर ये जो PDP लिखा है, PDP का पूरा नाम होता है पर्सनल डेटा प्रोसेसर। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि PDP कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है पर्सनल डेटा प्रोसेसर। तो यहाँ पर लिखा है डेटा जनरल नोवा, ये एक हमारा मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, एक मिनी कंप्यूटर है। इसके अलावा लिखा है K202, CDC 160 है, CDC 1700। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है हमारे कुछ मिनी कंप्यूटर्स के। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे कंप्यूटर के टाइप के बारे में जिसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो गाइस अगर हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो यहाँ पर लिखा है ये जो कंप्यूटर होते हैं ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और ये कंप्यूटर बहुत महंगे भी होते हैं। और दोस्तों ये जो कंप्यूटर होते हैं इन कंप्यूटर्स पर एक समय में हज़ारों यूजर कार्य कर सकते हैं, यानी कि इन कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इन पर एक टाइम में हज़ारों यूजर आसानी से कार्य कर सकते हैं। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, ये बहुत तेज़ गति से अपने कार्यों को करते हैं। आगे लिखा है एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर्स इज टू फास्ट, यानी कि दोस्तों इन कंप्यूटर्स के अंदर जो प्रोसेसिंग करी जाती है उस प्रोसेसिंग की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। ये कंप्यूटर जब अपने प्रोग्राम्स को रन करते हैं तो उन प्रोग्रामों को रन करने की स्पीड बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है। आगे लिखा है दिस कंप्यूटर्स आर यूज फॉर वेरी सेंसिटिव टास्क। और दोस्तों ये जो कंप्यूटर होते हैं इनको कहाँ पर यूज किया जाता है? जहाँ पर बहुत सेंसिटिव कामों को करना होता है, जहाँ पर ऐसे काम होते हैं जिनको करने में अगर ज़रा सी भी गलती हो जाती है तो उसमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे कामों को करने के लिए इन कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बैंकिंग में या स्टॉक मार्केटिंग में। दोस्तों स्टॉक मार्केटिंग और बैंकिंग यहाँ पे जो काम होते हैं, जैसे रुपयों का ट्रांजैक्शन वगैरह होता है या डेटा में कुछ एनालिसिस करना है या कुछ भी करना है, तो ऐसे में यहाँ पर अगर कुछ भी गलती हो जाती है, तो अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो इसका हमें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए गलती ना हो, इसलिए ऐसी जगहों पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी गलती की संभावना ना हो, कोई भी गलती से भी ना हो। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा है ड्यू टू फास्ट स्पीड एंड रिलायबिलिटी। अब दोस्तों ये जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनकी एक तो फास्ट स्पीड होती है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, और ये कंप्यूटर रिलायबल होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं। तो गाइस इनके इस फीचर के कारण ये कंप्यूटर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं। इनके बराबरी में दूसरा कोई कंप्यूटर नहीं है। और दोस्तों इनके इस फीचर की वजह से जो ऑन ऑफ ट्रांजैक्शंस करे जाते हैं वो एकदम सिक्योर होते हैं, सुरक्षित होते हैं, उसमें कोई भी गलती भी नहीं होती है। तो गाइस इसके बाद में हम बात करते हैं आज का जो हमारा सबसे लास्ट कंप्यूटर का टाइप है जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। तो क्या होता है सुपर कंप्यूटर, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है दीज कंप्यूटर्स आर नोन फॉर मोर पावर और एज अ पावरफुल कंप्यूटर। यानी कि दोस्तों ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये कंप्यूटर जाने जाते हैं किस लिए? मोर पावर के लिए, बहुत पावर के लिए, शक्ति के लिए, या इनको हम पावरफुल कंप्यूटर के रूप में भी जानते हैं। ये कंप्यूटर बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनकी बराबरी में कोई कंप्यूटर अभी तक नहीं है, या कहें तो हम माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन में सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल कैटेगरी का कंप्यूटर माना जाता है। आगे लिखा है दिस इज आल्सो नोन एज फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर।
दोस्तों आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो सुपर कंप्यूटर होता है इसे हम फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो गलतियों को सहन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कंप्यूटर गलतियों को सहन कर सकता है। अगर इससे कोई गलती हो जाती है या इसका इस्तेमाल करते समय अगर यूजर कुछ गलत इनपुट कर देता है या कोई गलती कर देता है तो उस गलती को ये माफ़ कर देता है, उसको गलती को सहन कर लेता है, वो गलती अपने आप से सुधार लेता है। ऑलराइट गाइस, और आगे लिखा है सुपर कंप्यूटर्स कंटेन्स मल्टीपल सीपीयूज इन पैरेलल पैटर्न। और दोस्तों ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स को यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? पैरेलल पैटर्न में, यानी कि उनको पैरेलल जोड़ दिया जाता है, समांतर जोड़ दिया जाता है, एक समांतर क्रम में उनको जोड़ दिया जाता है। और दोस्तों इनको पैरेलल वे में जोड़कर प्रोसेस कराया जाता है। तो ऐसे में इनकी ये जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। यानी कि दोस्तों जब सुपर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है तो उसके अंदर जो प्रोसेसर लगे होते हैं वो सारे पैरेलल लगे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ऐसे में जब उनके अंदर प्रोसेसिंग होती है तो जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ऑलराइट गाइस, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है। तो आपको बताना है पैरेलल प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब सुपर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और उसके अंदर जो सीपीयू चिप लगे होते हैं वो एकदम पैरेलल होते हैं। तो ऐसे में जो पैरेलल सीपीयू चिप लगे होते हैं वो जब आपस में प्रोसेसिंग करते हैं तो उस प्रोसेसिंग को ही पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। और दोस्तों आगे लिखा है दे आर यूज टू परफॉर्म मोर इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टास्क। अब दोस्तों ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये किस लिए यूज किया जाता है? तो इनका प्रयोग किया जाता है अति महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए, जो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको करने के लिए, या कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, तो उन कार्यों को करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में तो जैसे लिखा है स्पेस साइंस। तो गाइस जो हमारा अंतरिक्ष होता है, जो हमारा स्पेस होता है, उससे रिलेटेड अगर कोई रिसर्च करना है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, या किसी मिसाइल को लॉन्च करना है, या किसी सैटेलाइट को यूज करना है, तो ये सारा जो काम होता है ये सारा सुपर कंप्यूटर के बेसिस पर होता है, इसी के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा लिखा है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर साइंस। तो गाइस जो हमारी एटॉमिक साइंस होती है और न्यूक्लियर साइंस होती है तो इनके अंदर रिसर्च करने के लिए या कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे कोई एटॉमिक बम बनाना या कोई वेपन तैयार करना, तो बहुत सारे काम होते हैं जो किए जाते हैं सुपर कंप्यूटर की सहायता से। आगे लिखा हुआ है जैसे वेदर प्रिडिक्शन, यानी कि मौसम की भविष्यवाणी करना। अब दोस्तों एग्जांपल के लिए जैसे आजकल आप क्या करते हो, अपना स्मार्टफोन देखते हो, वहाँ पर आप जाके वेदर चेक कर सकते हो कि भाई कल कैसा मौसम रहेगा, परसों कैसा रहेगा। तो वहाँ पर आप जो वेदर दिखाया जाता है, जो वेदर आपको बताया जाता है, वो सारा इसी के बेसिस पर होता है। सुपर कंप्यूटर के थ्रू पता लगाया जाता है कि भविष्य में मौसम कैसा रहेगा, बरसात होगी, गर्मी होगी या जाड़ा होगा। तो गाइस वेदर प्रेडिक्शन करने के लिए, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अच्छा, आगे बात करते हैं मैनी मोर। और दोस्तों इसका इस्तेमाल और भी बहुत सारे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में गाइस नीचे लिखा है परम एंड अनुराग, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप नोट कीजिएगा। परम और अनुराग ये दो ऐसे कंप्यूटर हैं जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हैं, और ये कंप्यूटर इंडिया के द्वारा डेवलप किए गए हैं, इंडिया ने बनाया है, यानी कि भारत में निर्मित हुए हैं ये कंप्यूटर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है परम कंप्यूटर और अनुराग कंप्यूटर, ये दो कंप्यूटर के नाम है, सुपर कंप्यूटर के नाम है। और ये जो कंप्यूटर हैं ये इंडिया ने बनाए हैं, मेड बाय इंडिया हैं, यानी कि इसे भारत में विकसित किया गया, भारत में बनाया गया है। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में गाइस बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स के बारे में। एक क्रेवन कंप्यूटर है, क्रेवन सीरीज, एक पूरी क्रेवन की सीरीज है, क्रेवन क्रे 2 क्रे 3 करके पूरी सीरीज है। तो वहाँ पर ये सारी सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। इसके अलावा क्रे जैगवार है, नेक 500 है, क्रे 2 है, इसके अलावा क्रे XMP24 है, CDC साइबर 205 है। तो इस तरीके से बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हो तो गाइस मैं आपको बता दूं ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 था, और ये हमारा 10 पार्ट में कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। तो फिलहाल दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है पहला चैप्टर पढ़कर। आगे भी हम बहुत सारी चैप्टर्स को पढ़ेंगे, सारी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो यार ये चैनल आपके लिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके लिए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलता है जो आपके लिए, कंप्यूटर यूजर के लिए, कंप्यूटर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो बस यार आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मन में अगर कोई सवाल हो तो उसको कमेंट कर देना, और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। बने रहिएगा द CS वाला के साथ। नमस्कार।